ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो नर्मदाय। नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा, नर के मद का मर्दन करने वाली नर्मदा, शिव की देह से पसीने के रूप में उत्पन्न शिवसुता, मेकल पर्वत पर जन्मी मेकल सुता, पश्चिम की ओर बहने वाली परिपूर्ण रेवा, 3 कल्पों तक विद्यमान रहने वाली अमरकंटक के छोटे से कुंड से निकलकर भेड़ा घाट में रौद्र रूप ले विंध्याचल को चीरती, गर्भिणी हिरण को रास्ता देने हिरणफाल में शांत होकर सतपुड़ा के शूलपाणेश्वर को पखारती, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के करोड़ों दीन दुखियों, मछुआरों, किसानों को जीवन देने वाली माँ नर्मदा, 33 कोटि देवी देवता जिसके किनारे बसते हैं, जिसका कण कण शंकर रूप है, पतित पावनी गंगा भी गंगा दशमी के दिन जिससे मिलने आती है, पुण्य सलीला माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तीनों कल्पों तक विद्यमान रहने वाली रेवा की परिक्रमा करने का सौभाग्य उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। ऐसा कहते हैं कि आज भी ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म विराट रूप में इतने ऋषि मुनि तपस्वी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं कि एक ऋषि का कमंडल दूसरे ऋषि के कमंडल से चिपका हुआ है। कुछ ऋषि मुनि तो युगों युगों से निरंतर केवल माँ नर्मदा की परिक्रमा ही कर रहे हैं। आखिर यह परिक्रमा कैसे प्रारंभ हुई, कब से हुई और सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आइए नर्मदेश्वर की श्रृंखला में सबसे पहले हम उस गुप्त और पवित्र स्थान पर चलते हैं जहां से सर्वप्रथम देवताओं ने माँ नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ की। तो माँ नर्मदा की परिक्रमा माँ के चरण स्थान ओंकारेश्वर अथवा अन्य आदि स्थानों से प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी तहसील के निसरपुर ब्लॉक का एक अत्यंत छोटा सा अनजान गांव बोधवाड़ा ऐसा स्थान है जहां से वामन अवतार के समय सर्वप्रथम देवताओं ने मां नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ की। उस स्थान की यात्रा से पूर्व मैं अपना उद्देश्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस स्थान और अन्य ऐतिहासिक स्थानों को देखकर यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म की जितनी हानि विधर्मियों ने नहीं की है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी उपेक्षा से वो पीड़ित हैं। कोई भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, धर्म अपने इतिहास और संस्कृति को सहेजे बिना जीवित नहीं रह सकता। हमने अपनी इन अमूल्य धरोहरों को मरणासन अवस्था में लावारिस छोड़ दिया है। इन स्थानों पर देवताओं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ने हजारों लाखों वर्षों तप किया और फिर पूर्ण वैज्ञानिक शास्त्रोक्त विधान से इन स्थानों पर देवालयों का निर्माण किया। हमने अपने स्वार्थ के कारण पूर्वजों की इन अमूल्य धरोहरों को बूढ़े माता पिता की भांति मरने के लिए वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया है। सीमेंट कंक्रीट के नित नए मंदिर बना रहे हैं, परंतु कभी उन बूढ़े पत्थरों की तरंगों को सुनने का प्रयास भी करें। युगों युगों से वे आज भी सूक्ष्म रूप में हमारी बाट जोह रहे हैं। आइए चलें उनके पास, उनके चुंबकीय आकर्षण के प्रभाव में देवीय घंटानाद सुनने। जब विकास की अंधी दौड़ दौड़ते चकाचौंध भरे जीवन से थक जाएं, तो चलें। आनंद वही है, शांति वही है, उनके पास, उनके चरणों में। चलें उन पत्थरों को थोड़ा संवारने, बुहारने, सजाने, संभालने। ऐसा न हो कि विकास की बहती उल्टी धारा में इन पत्थरों के भग्नावशेष भी ना मिलें। चलो अपने आसपास के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को बचाएं, सुरक्षित करें। नर्मदेश्वर
माँ नर्मदा की गोद में हर प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का अभियान नर्मदेश्वर। आह्वान है आप सभी से कि अपने आसपास के हर प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करें, संरक्षित करें। नर्मदे हर। आपका शुभ नाम? आप यहाँ सेवा करते हैं? हाँ। इस स्थान का क्या महत्व है, क्या नाम है? और इस स्थान का महत्व यह है, ये रुद्रयंत्र पे बना हुआ शिव मंदिर है, ऊपर श्रीयंत्र है। हाँ, ये पूरे श्रीयंत्र पर बना हुआ मंदिर है। लिंग वामन अवतार के समय का है। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो देवताओं को ऐसा हो गया था कि आप बलि हमारे पर चढ़ाई करेगा, इसलिए देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा बोध हुआ, इसलिए इस गांव का नाम बोधवाड़ा है। गांव में जो शिवलिंग है उनका नाम बुद्धेश्वर कहते हैं उसको। एक शिवलिंग गांव के अंदर है, मांगीलाल भाई यादव के। यहाँ 12 लिंग है, 9 पानी में जलमग्न है, 2 मंदिर के अंदर है। 2 एक ये है और एक ये है, और एक गांव में मांगीलाल भाई के घर है। ऐसे यहाँ 12 लिंग हैं। तो देवताओं ने यहाँ से नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू करी थी। तो ऐसे बाबा जी बताते हैं कि एक शिवलिंग परिक्रमा शुरू करी, जब स्थापित किया बाबा जी बालीपुर वाले बाबा जी गजानन जी महाराज, और एक शिवलिंग नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करके फिर एक शिवलिंग स्थापित किया। इस मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग हैं। और यहाँ मंदिर के दक्षिण साइड में एक गुफा थी, जैसे बाबा जी बताते थे, और गुफा के अंदर बाबा जी ने शिवलिंग देखा था 30 फीट। तो गुफा बाबा जी, ये जो शिवलिंग दिख रहा है ये 30 फीट धरती के अंदर लगभग गजानन महाराज ने ये जो शिवलिंग है, ये जो शिवलिंग है, और उन्होंने गुफा बंद करवाई है। और यहाँ 3 रोज रुकने का महत्व है। यहाँ काल सर्पदोष, पितृदोष का निवारण होता है, और दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर कितना पुराना है ये? मंदिर ये शिलालेख के हिसाब से 12वीं शताब्दी का बता रहे हैं। मंदिर शिवलिंग तो वामन अवतार से, शिवलिंग तो वामन अवतार, ये शिवलिंग वामन अवतार का है। और मंदिर के कई अवशेष पड़े हैं। मंदिर तो कई बार टूटा होगा, बना होगा, मंदिर के आसपास अवशेष पड़े हैं। ये कुछ यहाँ से ये ऐसा आकार, ऐसा लगता है कि मुगल काल में इसको आक्रमण किया गया है जी। और ऊपर एक योनि आकार का गड्ढा है, ये जी, हाँ, जिसमें कभी कभी जल निकलता है जी। तो बाबा जी से बताते हैं इनका संबंध नर्मदा जी के, जो आता है शिवलिंग का संबंध सीधा नर्मदा जी के स्तर, जल स्तर से है। तो वो जल से, इसमें जल स्वतः आता है। बारहवीं शताब्दी का मंदिर है, बाद में जीर्णोद्धार भी हुआ। जीर्णोद्धार हुआ है। इसका क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है? देवपत लिंग। सर्वप्रथम देवताओं ने यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की, सभी देवताओं ने, उसके पश्चात फिर अन्य देवता, यानी यह प्रमुख स्थान है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में देवतीर्थ के नाम से है, जिसको देवपत नाम भी कहते हैं। और रेवा खंड में भी इसका नर्मदा परिक्रमा पथ में भी इसका वर्णन है। ये जो पानी में जो 9 शिवलिंग डूबे हुए हैं, ये गर्मी में ये खुल जाते हैं? कभी अभी 17 के पहले खुले रहते थे, 17 के बाद ही डूबे हैं, और अभी कुल 21 में 24 घंटा के लिए खुले थे। अच्छा।
ये मंदिर बारिश में डूब जाता है। ये सरदार सरोवर डैम के ब्रेक वाटर के कारण बरसात में डूब जाता है। इससे कुछ क्षति वगैरह? अभी तक तो मंदिर को कुछ क्षति नहीं पहुंची। धर्मशाला टूट गई थी, धर्मशाला को क्षति पहुंची। पूरा मंदिर डूब जाता है। पूरा मंदिर डूब जाता है। सन 2020 में तो 6 महीने तक डूबा। आसपास के पेड़ भी सारे सब आसपास के बड़े बड़े पेड़ थे, नीम के, आम के, बड़ के, पीपल के, सब सूख गए पानी। बाबा जी की तपस्या स्थली है। उन्होंने यही तपस्या करी और यहाँ एक पुनस्मरण की, गायत्री पुनस्मरण किया था उन्होंने। और स्वामी भगवतानंद जी हरि ओम आश्रम खेड़ी घाट, उनकी भी तपस्या स्थली रही है। ऐसे कमलदास महाराज यहाँ आते जाते रहते थे। एक कड़वाल में महात्मा जी से लक्ष्मण पूरी करके, जिन्होंने 111 साल की उम्र में शरीर छोड़ा था, वो भी यहाँ आते जाते रहते। यहाँ महात्मा तो दूर दूर से आते रहते हैं। सती ने पहुंची, धर्मशाला टूट गई थी। नर्मदा परिक्रमा से यहाँ आते रहते हैं। पूरा मंदिर बना भोजन खिलाते हैं। सन 2020 में तो 6 महीने से डूबा। सभी शयन सारी आसपास का पेड़ मिलता है। सब आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, नीम के, आम के, बड़ के, पीपल के, सब सूख गए पानी। ये स्थल का ये चमत्कार है। यहाँ कभी भय नहीं लगता है। जैसे कई जगह जंगल में लगता है, डर लगता है कि यहाँ भय नहीं लगता। मैं तो स्वामी एक साल आसपास पानी भरा तो अकेला रही हूँ, पर यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई जानवर हमला करते हैं, सांप घूमते रहते, पर कभी से महाराज यहाँ आते जाते रहते थे। और मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है। मगरमच्छ महात्मा जी से लक्ष्य 17 में तो ऊपर आ गए हैं। 5 जिन्होंने 111 साल की उम्र में वापस यहाँ आज हमला नहीं किया, आते जाते हैं। यहाँ जंगल है तो चीता, नीलगाय घूमते रहते हैं, पर मंदिर परिसर में नहीं आती है, आसपास से निकल जाते हैं। नर्मदा परिक्रमा से यहाँ आते रहते हैं और यहाँ उनको बना यहाँ रहते हैं। गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा यहाँ मंदिर की व्यवस्था की जाती है और चलाए जाते हैं। परिक्रमा को बनाया भोजन खिलाते हैं, शुल्क मिलता है सब। ये स्थान का ये चमत्कार है कि यहाँ कभी भय नहीं लगता है। जैसे कई जगह जंगल में अकेले लगता है, डर लगता है कि यार कुछ हो नहीं है। यहाँ भय नहीं लगता। मैं तो एक साल आसपास पानी भरा तो अकेला रहा, पर यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई जानवर हमला करते नहीं, सांप घूमते रहते, पर कभी किसी पे हमला नहीं किया। और मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है। मगरमच्छ 17 में तो ऊपर आ गए हैं 5 में, फिर भी पानी में वापस चले गए, कोई हमला नहीं किया है। यहाँ जंगल है तो चीता, नीलगाय घूमते रहते हैं, पर मंदिर परिसर में नहीं आते, आसपास से निकल जाते हैं। यहाँ गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा यहाँ मंदिर की व्यवस्था देखी जाती है और अन्य क्षेत्र चलाया जाता है। यहाँ परिक्रमा को बनाया भोजन खिलाते हैं।
इन भग्न प्रस्तर खंडों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और वैभवशाली था। साथ ही यह विडंबना भी है कि हमने अपने वैभवशाली और समृद्धशाली इतिहास और संस्कृति को मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया है। आओ अब लौट चलें वैभवशाली और समृद्धशाली इतिहास को फिर से समेटने, उसे संजोने, संवारने, पुनरुद्धार करने। अपने आसपास के जीर्ण शीर्ण मंदिरों की ओर एक बार पुनः देखें। यथासंभव यथाशक्ति जितना हो सके उन्हें उन्हीं स्थान पर जीर्णोद्धार करें जहां हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने तपोबल के आधार पर उन्हें स्थापित किया था। नर्मदे हर। हमारा कष्ट निकल वो मैं, हमारा कष्ट निकल वो मैं, यहाँ कभी भय नहीं लगता। जैसे कई जगह जंगल में अकेले लगता है, डर लगता है कि कुछ हो जाए, यहाँ भय नहीं लगता। मैं तो एक साल आसपास पानी भरा तो अकेला रहा, पर यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई जानवर हमला करते हैं, सांप घूमते रहते पर कभी किसी का हमला नहीं। और मगरमच्छ भी बाहर आ जाता है, मगरमच्छ 17 में ऊपर आ गया है पास, फिर पानी में बहुत हमला नहीं। यहाँ जंगल है तो चीता नीलगाय घूमते रहते हैं, मंदिर यहाँ गांव के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा यहाँ मंदिर की व्यवस्था नहीं की जाती है और अन्य से चलाया जाता है। मस्जिद बनाए खिलाते हैं। Wow,